हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एम एस एक्सेल के स्टाइल ग्रुप का जो पहला ऑप्शन है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है और एम एस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है और क्यों पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से सीखने वाले हैं। आप यहाँ देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हाईलाइटेड सेल रूल है, टॉप बॉटम, डेटा बार्स, कलर सेल और आइकन्स हैं, और यहाँ पे न्यू रूल है, क्लियर रूल है और मैनेज रूल्स है। तो दोस्तों, आज इनके बारे में हम डिटेल में सीखने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, यहाँ से एक्सेल का जो काम होता है, तो बहुत ही पावरफुल यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एक्सेल में इंटरेस्टेड हैं, काम करना चाहते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो आपको आना ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम ये करते हैं कि अपने कंडीशन के आधार पर हम किसी भी डेटा को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये एक लिस्ट है, डिटेल है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं अभी कि एक हमारे पास डेटा सीट है और इसमें लिखा हुआ है, सीरियल नंबर है, नेम है, मोबाइल नंबर है और डेजिग्नेशन है, टोटल प्रेजेंट डेट है, पेबल सैलरी और स्टेट है ना। ये किसी भी कंपनी के एक एम्प्लॉय की डिटेल हो सकती है, जितने भी एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करते हैं उनकी एक डिटेल है। ठीक है, अब देखिए इस डिटेल में उसका नाम, मोबाइल नंबर और उसका पद, किस पद पर कार्यरत है, उसने कितना काम किया है, कितने दिन महीने में, और उसकी सैलरी कितनी हो रही है और वो किस स्टेट का रहने वाला है। इतने डिटेल हमारे पास है। अब देखिए दोस्तों कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, है ना। हिंदी में अगर कहें तो कंडीशन का मतलब होता है शर्त रखना, कि जैसे अभी तो हमको ये पूरा डेटा दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है, लेकिन कभी कभी हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि इन पूरे डेटा में से हमको कुछ अलग तरीके से डेटा को छांट के अलग करना है, हमको अलग हाईलाइट करके देखना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखना चाहें कि इस पूरी लिस्ट में से डॉक्टर कितने लोग हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग पोस्ट के लोग हैं, एक मैनेजर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, अकाउंटेंट है, लॉयर है, आर्किटेक्ट है, कंसल्टेंट है, इंटरप्रेन्योर है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऐसे बहुत सारे पोस्ट के लोग हैं। तो मान लीजिए कि हम इस पूरी लिस्ट में से ये देखना चाहें कि हमारे पास डॉक्टर कौन कौन से हैं और डॉक्टर के जो हैं तो वो किस स्टेट से हैं, कितने दिन वो प्रेजेंट रहे और उनकी सैलरी, पेबल सैलरी कितनी बन रही है। ये हमारी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि डॉक्टर कितने हैं। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन हो गई। ठीक है, और अगर हम इसमें और कंडीशन लगाएं, अब मान लीजिए अगर हम टोटल प्रेजेंट डेट में कंडीशन लगाएं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे ऐसे कितने एम्प्लॉई हैं जो 25 दिन से ऊपर और 30 दिन से कम, 25 दिन से अधिक और 30 दिन से कम काम किए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की कंडीशन होती हैं दोस्तों, इनको हम अभी देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पहला ऑप्शन है हाईलाइटेड सेल रूल, है ना। हाईलाइटेड सेल रूल के अंतर्गत हम यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू, टेक्स्ट दैट कंटेंस अ डेट अकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है हाईलाइटेड सेल रूल में ग्रेटर देन। अब देखिए ये ग्रेटर देन की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक कॉलम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर ये पेबल सैलरी की बात करें तो हम इसको पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इतना सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ से जाएं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और पहला ऑप्शन है हमारे पास ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक कंडीशन देते हैं। हम ये कंडीशन देना चाहते हैं क्या, कि ऐसे कितने लोग हैं
जिनकी सैलरी 25,000 से ऊपर है। कितनी? 25,000 से ऊपर। ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, देखिए हम थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए हमारे पास ये ग्रेटर देन की एक डायलॉग बॉक्स ओपन है। यहाँ पे हमने दिया है कि ऐसे लोगों के लिस्ट हमको चाहिए जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है। ग्रेटर देन है ना, ये देखिए ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। अब ऐसे लोग जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है उनको अलग कलर में दो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइट रेड कलर में हमारा ये कलर फिल कर देता है। अगर आप चाहें तो इसके कलर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करके। और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जब आप जाएंगे तो यहाँ से आपको फिल कलर में, जैसे ये हम ग्रीन कर दिए, ग्रीन कलर में क्लिक करने के बाद और आप जब अप्लाई करके ओके करेंगे, यहाँ से इसको हम ओके करते हैं तो ये देखिए आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे ये ऑप्शन हमारे पास आ गया है। ठीक है। ये देखिए सिर्फ कुछ ही लोग हैं, जैसे एक इनका है जो इनकी सैलरी 25,000 से कम है, अनन्या मिश्रा लॉयर हैं। और दूसरा कौन है? ये एक इंजीनियर है विक्रम शर्मा। और तीसरा है दीपक सिंघानिया HR मैनेजर, इनकी सैलरी कम है 25,000 से। और बाकी जितने लोग हैं उन सब की सैलरी क्या है? 25,000 से ज़्यादा है। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि ग्रेटर देन क्या होता है। ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास ये एक फार्मूला था, हमने इसको लगा दिया। देखिए कंडीशन कुछ भी हो सकती है लगाने की, हमने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। आप जब इसको यूज करेंगे तो आपके पास कंडीशन कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर हम प्रेजेंट डेट में लगाना चाहें कंडीशन, तो हम ये देखना चाहें कि ऐसे कितने एम्प्लॉई हैं जो 26 दिन से ऊपर काम किए हैं। ठीक है। अगर इसको हम अगर ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम दें ग्रेटर देन कि 26 दिन से अधिक मतलब 27 दिन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 26। 26 दिन से ज़्यादा क्या होता है? 27 होता है, 28, 29, 30। 26 को छोड़ के 26 से ग्रेटर बोला है मैंने, तो 26 से ग्रेटर ओके किए। अब देखिए जो रेड कलर में आ रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो 26 दिन से ज़्यादा काम किए हैं। बाकी 26 और 26 से कम वाले हाईलाइट नहीं हुए हैं, ये देखिए। ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन आपके पास आ सकती है, तो आप उसको आसानी से यहाँ से हाईलाइट कर सकें, इसलिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये ग्रेटर देन का लग गया है। ठीक है। अब हम इनको हटा देते हैं। देखिए हटाते कैसे हैं, हम इनको सेलेक्ट करते हैं जिसमें भी हमारा कंडीशन लगा है, फिर जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ जाते हैं क्लियर रूल में, और क्लियर रूल में क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स में क्लिक कर देंगे तो पूरा रूल हट जाएगा। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा क्या कि ग्रेटर देन से कैसे हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ प्रैक्टिकल भी करते चलें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इतना डेटा सीट तो आप बना ही लेंगे, हमको ये पता है, क्योंकि अगर आप इस लेवल तक हमारा वीडियो आके देख रहे हैं तो आप इतना तो बना ही लेंगे ये फॉर्मेट डेटा सीट का। तो पहले आप एक डेटा सीट का ये फॉर्मेट बना लीजिए और इसके बाद फिर साथ में प्रैक्टिकल भी करते चलिए तो आपको और आसानी होगी। और बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, तभी आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है। अभी हमारा जो अगला है हाईलाइट सेल में लेस देन। अब देखिए लेस देन का काम क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे अभी हमने सेलेक्ट किया था पेबल सैलरी में कि जिनकी सैलरी 25,000 से ऊपर है उनको हाईलाइट करो। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे लोग जिनकी सैलरी 25,000 से कम है उनको बताओ। तो सबसे पहले हम उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। हमने यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट किया, फिर से गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स के अंतर्गत लेस देन में जाएंगे, और लेस देन में जाने के बाद यहाँ हमने डाला 25,000 से कम। ठीक है। और इसको हम कर दिए ओके। ठीक है। अब देखिए ऐसे लोग जिनकी सैलरी 25,000 से कम है तो ये हैं एक, वही अनन्या मिश्रा, देखिए ये हाईलाइट हुए अभी, फिर दूसरे ये हैं और तीसरे ये हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं दोस्तों, लेस देन और ग्रेटर देन लगा करके। ठीक है। यहाँ से आप अब इसको यहाँ से इस रूल को क्लियर कर दीजिए कि हम हर बार रूल क्लियर इसलिए करते हैं क्योंकि
पुराना रूल भी अप्लाई रहेगा, तो नया रूल अप्लाई करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि कौन से वाले के लिए कौन सा रूल है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्लियर कर दिए। अब इसके बाद फिर हमारा अगला जो हाईलाइट सेल रूल है वो है बिटवीन। अब देखिए बिटवीन में क्या होता है कि हम दो कंडीशन देते हैं। दो कंडीशन का कैसे मतलब, अभी हमने तो सिर्फ लेस देन दिया और ग्रेटर देन दिया कि 25,000 से कम या 25,000 से ज़्यादा। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है और ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 25,000 से कम है। अब यहाँ पे एक रेंज देना पड़ेगा। कैसे कि अगर हम ये पूछे आपसे, मान लीजिए कि आपका बॉस जो है वो आपसे ऐसा डेटा मांगता है कि हमें ऐसे लोगों की लिस्ट दो जिनकी सैलरी 20,000 से अधिक और 25,000 से कम हो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे, सैलरी वाले कॉलम को। यहाँ से हम इसको ऐसे सेलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में गए और बिटवीन में क्लिक किए। ठीक है, तो पहले वाले कॉलम में आपको क्या डालना है, 20,000 छोटी वैल्यू है 20,000, और एंड यहाँ पे हमको क्या डालना है 25,000। क्या है 20,000 से ऊपर और 25,000 से कम, या कि मान लीजिए हम इसको डाल देते हैं 28,000। ठीक है, यहाँ पे हम 28,000 डाल देते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 20,000 से अधिक और 28,000 से कम है, और इसको हम कर दिए ओके। यहाँ पे आप कलर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने आपको एक बार बता दिया है, बाकी हम बार बार यहाँ से चेंज नहीं कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसको कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे पास इतने लोग हैं जिनकी सैलरी क्या है 20,000 से ज़्यादा और 28,000 से कम है। देखिए सिर्फ उतने ही लोगों की लिस्ट हाईलाइट हुई है। अच्छा, एक दिक्कत और है, जैसे आप लोगों को सोचते होंगे कि हम इसको अब सर्च तो कर लिए, अब मान लीजिए इन्हीं को देखना है, अलग करना है, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए तो हालांकि हम आगे वीडियो बताएंगे, पर अभी बता देते हैं थोड़ा सा। अगर इनको जो हाईलाइट हुए हैं इन्हीं बस को अलग करना हो तो क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। तो यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, शॉर्ट में, और यहाँ फ़िल्टर लगा देंगे। और ये देखिए उल्टा लग गया है। हम सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं हेडिंग को, और यहाँ पे हम फ़िल्टर में लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप फ़िल्टर में जाइएगा तो यहाँ पे है शॉर्ट, ये देखिए फ़िल्टर बाय कलर। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको कलर वाइज ये पूरा फ़िल्टर हो जाएगा। अब आप इसको कॉपी करके और कहीं से कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इतने सारे ऑप्शन हैं, अगर आप एक्सेल मन लगा के सीख रहे हैं तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत काम की चीज़ है। अगर आप एक्सेल में कहीं भी काम करेंगे, किसी भी ऑफिस में अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो ज़रूर ही है कि आपको सीखना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो एडवांस तरीके से आपके काम को जल्दी पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद फिर है, इसके हम फ़िल्टर हटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो अगला है वो है इक्वल्स टू। ठीक है, हमने पहला देखा ग्रेटर देन, फिर देखा लेस देन, फिर देखा बिटवीन। अब हम देखते हैं इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है कि कोई एक स्पेसिफिक हम नंबर दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब हम पेबल सैलरी में से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं, क्या देते हैं, कोई भी एक नंबर दे देते हैं कि इसके बराबर जिसकी सैलरी हो वो हमको बताओ। हम एक इक्वल टू का नंबर दे देते हैं। जैसे हम बोल दिए कि ऐसे लोग जिनकी सैलरी 31,500 है, बताओ। इसको हम ओके कर दिए। अब देखिए सिर्फ वही लोग सेलेक्ट हुए हैं जिनकी सैलरी 31,500 है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो जिनकी सैलरी 31,500 है वही बस सेलेक्ट हुए। तो ये इक्वल टू का काम होता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि इक्वल टू का यूज हम कैसे करते हैं। अब इस रूल को भी यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेंस। अब देखिए अभी तो हमने किस में काम किया है, नंबर में काम किया है, नंबर्स में काम किया है ना। ये देखिए, ये टोटल प्रेजेंट, ये सैलरी, ये नंबर हैं।
अब हमको मान लीजिए कि ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पे हमको टेक्स्ट पे हमको फाइंड आउट करना होता है। हमारे पास टेक्स्ट के लिए भी कंडीशन तो होनी चाहिए ना, तो टेक्स्ट के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं डेजिग्नेशन को। ठीक है, डेजिग्नेशन में हम पूरा ऐसे डेजिग्नेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और फिर जाते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ढूंढना, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आ गया क्या, मैनेजर। अब मैनेजर शब्द इसको जहाँ जहाँ भी मिलेगा पूरे सेलेक्टेड कॉलम में वहाँ वहाँ इसको हाईलाइट कर देगा। उसको मैनेजर से मतलब है, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर हो, एचआर मैनेजर हो या सिर्फ मैनेजर हो, उससे ये मतलब नहीं है। ये शब्द उसको जहाँ जहाँ मिलेगा उसको वो क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। देखिए यहाँ पे इसको हम ओके किए तो देखिए जितने भी मैनेजर हैं सबको हाईलाइट कर दिया। ये एक मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये मैनेजर। ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आप और दूसरा कोई सर्च करना चाहें यहाँ पे, और मान लीजिए कि दूसरा हम सर्च करना चाहते हैं कि डॉक्टर कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे डॉक्टर और डॉक्टर के लिए हम अलग कलर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ग्रीन कर दिए और इसको कर दिए ओके। ठीक है, ये देखिए जहाँ जहाँ डॉक्टर है उनका कलर अलग हो चुका है और जो मैनेजर हैं उनका कलर अलग हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट के आधार पर इसको हाईलाइट कर देता है, टेक्स्ट के आधार पर कंडीशन लगाता है और उनकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर देता है। ठीक है, चलिए अब ये फार्मूला भी हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास, हम इसको पहले इसके क्लियर रूल कर देते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है अ डेट ऑकरिंग। देखिए डेट ऑकरिंग क्या होता है, हम किसी स्पेसिफिक डेट को या उस करेंट डेट से आगे वाले डेट को हम अगर सेलेक्ट करना चाहें तो देखिए अभी हमारे पास डेट का कॉलम तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डेट के लिए कॉलम बना लेते हैं डेट, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम डेट लिखते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो अभी हमने ये डेट लिखा है, हमारे डेट का जो फॉर्मेट है MD5 के फॉर्मेट में है। तो यहाँ से हम इसको अभी यहाँ से लिखने के बाद इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये देखिए, तो ये डेट आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब इस डेट में हमको क्या करना है कि सबसे पहले इस डेट को हमको ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ से जाएंगे डेट ऑकरिंग में, और डेट ऑकरिंग में जाने के बाद अब देखिए कि हमारे पास ये एक डेट ऑकरिंग का डायलॉग बॉक्स खुला है। यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन मेनू में यहाँ पे जैसे यस्टरडे दिखा रहा है। यस्टरडे का मतलब होता है दोस्तों कि बीता हुआ कल। अब चूँकि आज ये कंप्यूटर के डेट में 29/5/2024 है, तो इसका यस्टरडे तो उसके यस्टरडे का डेट तो है नहीं कि 28/5 हो तो वहाँ पे यस्टरडे में जाए, इसलिए टुडे में जाएंगे। टुडे में जब हम जाएंगे तो देखिए हमारा ये टुडे का ये सेलेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि हम अगर टुमारो में जाते हैं तो कहाँ जाना चाहिए, 30 में, तो ये देखिए 30 में चला गया हमारा टुमारो यानी आने वाला कल। इसके बाद है इन द लास्ट 7 डेज। अब लास्ट 7 डेज में जब हम जाएंगे तो क्योंकि लास्ट 7 डेज का हमारा एक ही ये डेट है, अगर इसके और पहले की डेट होती, जैसे मान लीजिए 25, 26, 27, 28 इस तरह से होती तो वो पूरे डेट सेलेक्ट होते, पर हमने टुडे से लिया है, टुडे 29 का है। ठीक है, इसलिए इसको सेलेक्ट करता है। जैसे लास्ट वीक में, अब चूँकि लास्ट वीक तो कुछ है नहीं क्योंकि आज टुडे से हम लिए हैं। इस दिस वीक अगर करेंगे तो ये देखिए दिस वीक में कि मतलब इस हफ्ते में कितने कौन कौन से डेट आने वाले हैं, तो इस हफ्ते में 29, 30, 31 और 1, ये इतने डेट इस हफ्ते में आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक हमारा कहाँ से शुरू होगा, ये देखिए 2 तारीख से यहाँ से शुरू होगा, है ना, 2/6/2024 से हमारा नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से लास्ट मंथ में, अब देखिए लास्ट मंथ का नहीं आ रहा है क्योंकि हमने डेट तो यहाँ तक की ली है। ठीक है, और लास्ट मंथ तो हमारा दिसंबर है। ठीक है, तो इस तरह से डेट ऑकरिंग को हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक डेट को, है ना, चाहे वो टुडे हो, यस्टरडे हो, टुमारो हो, लास्ट वीक हो, नेक्स्ट वीक हो, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आई होप कि आपको ये ऑप्शन भी समझ में आया होगा कि हम डेट ऑकरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो हाईलाइट सेल रूल का लास्ट ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू का। देखिए डुप्लीकेट वैल्यू में क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में हम देखना चाहते हैं कि डुप्लीकेट क्या क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये डेजिग्नेशन की जो लिस्ट है इसमें हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल डॉक्टर कितने हैं। ठीक है, तो अब डॉक्टर कहाँ कहाँ हैं, तो डुप्लीकेट में हम जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे जाएं, ये देखिए ये जो मैनेजर है, मैनेजर एक नहीं है, कई सारे मैनेजर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैनेजर का दिखा देगा। ठीक है, मैनेजर जो आपका शब्द है ये डुप्लीकेट है। उसी तरह से इंजीनियर, इंजीनियर भी एक नहीं है, बहुत सारे इंजीनियर हैं। अब देखिए वो अलग इंजीनियर हो जाता है, चाहे वो सिर्फ इंजीनियर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कैसा भी इंजीनियर हो, लेकिन वो शब्द देखिए इतने जो शब्द जो हाईलाइट है ना, तो वो क्या है, वो आपका यहाँ से हाईलाइट कर दिया है कि ये शब्द जो है तो डुप्लीकेट आ रहे हैं, बाकी के शब्द डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, ये देखिए तो ये कहीं ना कहीं इसी लिस्ट में डुप्लीकेट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये डुप्लीकेट यहाँ से दिखा दे रहा है। अगर आप यूनिक सर्च करें तो यूनिक में जब आप जाएंगे तो यूनिक शब्द हमारे पास ये है 2 ठो, ये टीचर है, अकाउंटेंट है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, तो ये जो शब्द 3 ठो हैं हमारे पास ये यूनिक हैं और जो डुप्लीकेट हो रहे हैं, ठीक है, डुप्लीकेट में हम यहाँ से इस तरह से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप ये जो डुप्लीकेट दिखा रहा है तो आप किसी 2 कॉलम के बीच में भी इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। उन दोनों कॉलम को पहले सेलेक्ट करके और फिर जाएंगे और यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आई होप कि आपको ये जो हाईलाइट सेल रूल है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी होगी नो डाउट। ठीक है, बोर मत होइएगा। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ एडवांस चीज़ सीखना है नए तरीके से, तो आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको कंटिन्यू सीखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सिर्फ एक ऑप्शन हुआ है, हाईलाइटेड सेल रूल। अभी हम देखने वाले हैं कि टॉप बॉटम रूल्स क्या होता है। देखिए टॉप बॉटम रूल में क्या होता है, आपको इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ सकती है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज या किसी स्कूल में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे हैं और आपको अगर रिजल्ट शीट बनाने के लिए दे दिया गया और रिजल्ट शीट बनाने के बाद जब आपका कंप्लीट हुआ तो आपसे बोला गया कि टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट छांटिए। ठीक है, अब टॉप 10 स्टूडेंट कौन कौन से हैं ये आपको फाइंड करना है। मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों में से आप टॉप 10 कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल में हैं तो आपको बहुत आसान तरीके से आप इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जितने लिस्ट में से आपको टॉप 10 सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले उस पूरी लिस्ट को आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर जाते हैं टॉप बॉटम रूल्स में। अब यहाँ देखिए टॉप 10 आइटम, इसमें हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए टॉप 10 आइटम को ही ये सेलेक्ट किया है। ये देखिए टॉप 10 आइटम कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो बड़ा है ये 45,000, फिर इससे छोटा कौन सा है 31,500। 31,500 इतने जगह है। ठीक है, कि ये देखिए दूसरा को मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये टॉप 10 है। ठीक है, जितने जगह पे ये हैं वो टॉप 10 है। अगर यहाँ पे आपको टॉप 10 की जगह आप टॉप 20 करना चाहें तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि आपको टॉप 20 चाहिए। तो जब आप टॉप 20 करेंगे तो और नंबर को जोड़ लेगा। ठीक है, जैसे अभी 31,500 था ना, अब देखिए अब 31,500 से कम जो है तो 30,450 है। ठीक है, ये देख क्योंकि हमने टॉप 20 मांगा है, अब टॉप 20 में इतने सारे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप यहाँ से टॉप 5 भी मांग सकते हैं, टॉप 5 में भी इतने आएंगे। ठीक है, और टॉप 2 करेंगे तो भी आपको इतने आएंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी वैल्यू 45,000 है और उससे छोटी फिर जितनी भी है वो 31,500 ही हैं। ठीक है, तो इस 45,000 से छोटी जो वैल्यू है पहली छोटी, तो 31,500 और 31,500 जहाँ जहाँ भी होगा वो हर जगह से आएगा ना, इसलिए इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से टॉप बॉटम रूल में जैसे टॉप 10 का परसेंट क्या है, टॉप 10 में अगर आप गए इनका परसेंट
10% कितना हुआ, ठीक है। यहाँ से आप इसको परसेंट को फाइंड कर लिए, ठीक है, कि इन्हीं का जैसे ये 45,000 का ये परसेंट, फिर 31,500 का परसेंट, क्योंकि जो टॉप 10 में है उन्हीं का तो टॉप परसेंट बनेगा, है ना। ये स्टूडेंट के हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। और जो टॉप 10 में है उन्हीं का तो अच्छा परसेंट बनेगा, तो उनका परसेंट फाइंड आउट करने के लिए है, ठीक है, यहाँ से। और हमारे पास जो अगला है बॉटम 10 आइटम। बॉटम 10 आइटम में होता है कि सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो टॉप बॉटम 10 आइटम्स में हम इसमें क्लिक किए। अब ये देखिए यहाँ पे आपको छोटी छोटी वैल्यू मिलेंगी, देखिए, ये देखिए छोटी छोटी वैल्यू मिल रही है ना, ठीक है, बॉटम 10, ठीक है। यहाँ से आप बॉटम 10 है, आप इसको बॉटम 5 भी कर सकते हैं। तो बॉटम 5 करेंगे तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये 3 वैल्यू आपको यहाँ मिल गई, 2 वैल्यू यहाँ पे मिल गई, और ये 2 वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो मतलब इसके इक्वल जहाँ जहाँ भी वैल्यू होंगी हर जगह वो मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और इसी तरह से आप यहाँ से इसको बॉटम 10% भी निकाल सकते हैं। ये देखिए बॉटम 10 का ये है, जो जिनका सबसे कम परसेंट बनेगा, ठीक है, ये चीज़ है। और इसके बाद फिर है आपका एबव एवरेज। एबव एवरेज में देखिए इनका एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एबव एवरेज में जो सिलेक्शन हुआ है तो इनका एवरेज ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है आपका बिलो एवरेज। एबव एवरेज और बिलो एवरेज में देखिए, बिलो एवरेज में आपको छोटे छोटे वैल्यू को इधर से आपको एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इस तरह से फाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब इसके बाद फिर है आपका यहाँ पे डेटा बार्स आता है। देखिए डेटा बार्स में क्या होता है कि जो आपका डेटा फिल हुआ है आपके एक्सेल के ये सीट में, तो उनकी वैल्यू के हिसाब से इसमें चार्ट बनता है। देखिए जो बार चार्ट होता है ना वही, तो देखिए यहाँ पे यहाँ डेटा बार्स में जब आप जाएंगे, ये देखिए जिसमें भी आप क्लिक करेंगे सिर्फ कलर बदल रहा है, बाकी स्टाइल वही है, ठीक है। ये देखिए अब जैसे सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 45,000 है, तो इसमें जो कलर है थोड़ा सा ज़्यादा फिल हुआ है, ग्रेडियंट ज़्यादा है। उससे कम वाली 31,500 है, तो इसमें कम डेटा फिल हुआ है, कम ग्रेडियंट भरा हुआ है। तो इस तरह से ये डेटा के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ग्रेडियंट इसमें फिल हुआ है। इससे कलर देख के ये समझ में आ जाता है कि किस में ज़्यादा वैल्यू है और किस में कम वैल्यू है। आप इसको यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कंडीशन के हिसाब से आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, यही है इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर है आपका कलर स्केल्स। देखिए कलर स्केल्स क्या होता है, ये देखिए हमने किसी एक पे क्लिक किया है, देखिए जैसे हमने इसमें क्लिक कर दिया, सभी का एक अलग कलर कॉम्बिनेशन है। जैसे इसका येलो रेड कलर स्केल्स है, इसी प्रकार से इसका क्या है ग्रीन येलो रेड कलर स्केल, इसमें क्लिक किए। अब देखिए क्या होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके लिए अलग कलर है, ठीक है, और जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके लिए अलग कलर है, बाकी जो मीडियम में है उनके लिए अलग कलर है। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाएगा कलर फिल करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही इनका नंबर चेंज होगा ना, तो वो क्या होगा कि उनका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे इसका मान लीजिए कि अभी 2250 है, तो यहाँ अगर हम इसको डेट बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए इसको करते हैं हम 30 दिन, और जैसे ये देखिए जैसे इसकी वैल्यू बढ़ी तो इसका कलर भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये जैसे इनको डेटा मिलेगा उसके हिसाब से इनकी फॉर्मेटिंग चेंज होती रहती है। ये कलर स्केल्स है, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लियर रूल कर देते हैं। और इसमें फिर अगला है हमारा आइकॉन सेट्स का। देखिए आइकन हम इसमें कैसे सेट करते हैं, ये देखिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसमें ग्रीन कलर से टॉप में इस तरह से बढ़ रहा है। जैसे इसको आप देखिए, ये इसमें हम लगा दिए, और ये देखिए इनकी वैल्यू बढ़, ये सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है, ये टॉप में है। बाकी का जो एरो का निशान है वो अलग अलग डायरेक्शन में बना हुआ है, ठीक है। जो सबसे कम है वो डाउन एरो में है, देखिए।
और जो एवरेज में है उनका कुछ ठीक ठाक है। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा अ, मान लीजिए कि ये है हमारा 24 दिन का है। अगर हम इसको मान लीजिए कि 30 दिन या 28 दिन करते हैं तो इसके एरो में क्या बदलाव आता है देखिए। अभी कोई बदलाव नहीं है। जैसे मान लीजिए इसको हम 30 दिन किए, ये देखिए, तो जैसे ही इसका बदलाव हुआ तो इसका एरो भी यहाँ से चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए, और डेटा के अकॉर्डिंग इनका एरो जो है तो चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ से इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब देखिए अगला है हमारे पास न्यू रूल्स का। न्यू रूल्स को चलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। हम आपको पहले दिखा देते हैं कि न्यू रूल फाइंड कैसे करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे पास जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग थे तो इन सब को दिया गया था कि किस में क्या करना है। ग्रेटर देन फाइंड करोगे, लेस देन फाइंड करोगे, बिटवीन, इक्वल, या टॉप बॉटम रूल्स में भी क्या कैसे आप कर सकते हो, ये था। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास ऐसी कंडीशन है जो यहाँ पे डायरेक्ट दिया ही नहीं है, आप अपने हिसाब से जो है तो रूल लगाना चाहते हैं, आप फंक्शन देना चाहते हैं कि जो जैसा हम चाहें उस तरह से सर्च करें। तो देखिए उसके लिए हमने एक एडवांस सर्च का यहाँ पे एक बनाया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। अब इसमें देखिए कि इस पूरी लिस्ट में से आप जो भी सर्च करेंगे वो यहाँ पे सर्च कर देगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम सर्च करना चाहें कि डॉक्टर जहाँ जहाँ हो वो हाईलाइट हो जाएं, तो यहाँ पे हम लिखें डॉक्टर। यहाँ पे हमने लिखा डॉक्टर और इसको हम करते हैं सर्च। तो देखिए जहाँ जहाँ भी डॉक्टर होगा वो डॉक्टर ये देखिए हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो और जैसे मान लीजिए कि हम और कोई भी चीज़ सर्च करें, जैसे मान लीजिए कि हम अगर ये देखना चाहें कि किसकी सैलरी 31,500 हम यहाँ डाल दें 31,500, इसको सर्च कर दें तो वो हाईलाइट हो जाए। ये देखिए ये 31,500 जहाँ जहाँ है वो सब हाईलाइट हो गया है। हम किसी भी अकॉर्डिंग इसको सर्च कर सकते हैं यहीं से, है ना। जैसे अगर हम डाल दें कि गुजरात, स्टेट वाइज देखना चाहें गुजरात, और इसको हम कर दिए सर्च। ये देखिए गुजरात में, गुजरात स्टेट से जितने लोग हैं वो यहाँ से हाईलाइट हो गए हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम नाम वाइज सर्च करना चाहें या टोटल प्रेजेंट डेट वाइज सर्च करना चाहें, जैसे मान लीजिए हम नाम से सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है नेहा जैन और इसको हम सर्च किए, ये देखिए नेहा जैन हाईलाइट हो गई। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका फार्मूला लिखे हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ से हम लिखे हैं, कहाँ से, ये न्यू रूल से और ये मैनेज रूल से। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास वही चीज़ है, वो एक लिस्ट है। हमने यहाँ पे एक वही लिस्ट है, लेकिन इसमें यहाँ पे हम एडवांस फार्मूला नहीं लगाए हैं। तो हम यहाँ पे लगाने के लिए क्या करते हैं, चूँकि हमको ऊपर स्पेस चाहिए, यहाँ पे राइट क्लिक करके हम एक रो इंसर्ट कर लेते हैं और इस रो की हाइट को थोड़ी सी हम यहाँ से ऐसे बढ़ा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले, अब चूँकि हमको ये छोटा सेल पड़ेगा इसलिए दो सेल को मिला के हम एक बना लेते हैं। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं। अब हमारा ये एक सेल बन गया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे वहाँ पे हमने लिखा है सर्च, सर्च हमने लिखा, और यहाँ पे इस सर्च को थोड़ा सा हम इस तरह से बोल्ड कर देते हैं, थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं सर्च की। यहाँ इसका कुछ कलर वगैरह फिल कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कलर हमने, कुछ भी कलर हम यहाँ पे दे देते हैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पे हमने आउटसाइड बॉर्डर दिया है। ठीक है, अब देखिए कि हमको क्या है कि एक फार्मूला देना है। फार्मूला हम कैसे देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हम अपने अकॉर्डिंग इसको फार्मूला देके और इसको कस्टमाइज करेंगे। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक फार्मूला दे देते हैं। देखिए फार्मूला हम कैसे देंगे, हालांकि हम आपको जितने भी फार्मूले हैं सबको एक एक करके डिटेल में बताएंगे, एक्सेल के जितने भी फार्मूले हैं। अभी हम फ़िलहाल देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी थोड़ी हम फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, और यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे, इसके बाद फिर हम लिखेंगे एंड। देखिए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं
एंड और ब्रैकेट ओपन, एंड के बाद अब देखिए हमको फाइंड किससे करना है, फाइंड करना है इस वाले सेल में, यहाँ पे हम जो भी लिखे उसको क्या करें, फाइंड करें। तो हम इसको क्या करते हैं, क्लिक किए, इसका सेल एड्रेस आ गया। इसके बाद ये कब फाइंड करे कि जब ये खाली रहे, जब ये खाली रहे तब फाइंड नहीं करे, है ना। तो हमको यहाँ पे देना पड़ेगा कि एंड C2 नॉट इक्वल टू ब्लैंक कामा, इसके बाद है इज नंबर, ये देखिए ये एक फंक्शन है इज नंबर, ठीक है। इसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर यहाँ एक और फार्मूला लगाएंगे सर्च, ये देखिए सर्च को हमने दिया। अब ये सर्च क्या सर्च करे, तो यहीं से सर्च करे, यहाँ पे जो भी लिखा रहे उसको सर्च करे, और कहाँ, ये पहला सेल एड्रेस हम दे देते हैं अपने टेबल का, ये चीज़, ठीक है। और इतना करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज, जितने भी ओपन किए हैं ये देखिए हमने क्लोज करके और इंटर कर दिया। अभी देखिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब ये जो फॉल्स आ रहा है, अब इसके पूरे फंक्शन को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ से ऐसे Ctrl+C कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद हम अपने पूरे इस सीट को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और देखिए सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में जाएंगे, और न्यू रूल में जाने के बाद यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस फार्मूला में जाएंगे और इक्वल का सिंबल लगा के इसको यहाँ से करेंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब देखिए जो C2 है हमारा, जहाँ पे हम कोई भी चीज़ सर्च करके फाइंड करेंगे, तो यहाँ हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे लॉक। लॉक करने के लिए हम कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस कर देंगे, इस तरह से हम यहाँ भी इसको F4 कर देंगे, F4 कर देंगे तो लॉक हो जाएगा। हाँ, जहाँ हमारा डेटा सीट है उसका जो सेल है B5 उसको हम लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे हम कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने ये ग्रीन, या कि मान लीजिए इसको हमने किया और कर दिए ओके, ठीक है। इसको कर देते हैं ओके, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब ये क्या है कि अब जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो देखिए जैसे हमने सर्च किया मैनेजर, ठीक है, और इसको हम सर्च किए, ये देखिए जहाँ जहाँ भी मैनेजर है वो चीज़ हाईलाइट हो गया है, ठीक है। ये देखिए अब जैसे मान लीजिए कि हमको सर्च करना है गौरव मेहता, गौरव बस डाल दिए और इसको कर दिए हम सर्च, ये देखिए गौरव मेहता यहाँ एक नाम है वो आ गया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको सर्च के स्टेट दिल्ली, ठीक है, सर्च किए, ये देखिए दिल्ली आ गया, जहाँ जहाँ दिल्ली है वो हाईलाइट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जब हम इसको कस्टमाइज तरीके से देते हैं, कोई अपना नियम बना करके अपने से बहुत सारे अलग अलग फंक्शन को एक साथ कंबाइन करके और अलग कंडीशन दे करके जब हम बनाते हैं, तो वहाँ पे हमको न्यू रूल को फॉलो करना पड़ता है, और न्यू रूल में हम अपने रूल को उस वहाँ पे टाइप करते हैं। ये जो हमारे पास ये फॉल्स आया है, हम इसको यहाँ से वाइट कर देंगे, तो चलिए यहाँ से ये हट गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको बना सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। बाकी मैनेज रूल में वही है, मैनेज रूल में जब आप जाइएगा तो आपने जो रूल लिखा है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप एडिट करेंगे तो ये एडिट भी हो जाएगा, यही है मैनेज रूल, ठीक है। चलिए, तो आई होप दोस्तों कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आया होगा अच्छे से, और साथ में आप प्रैक्टिकल भी करते चलिए तो और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। और जहाँ भी आपको डाउट हुआ हो कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, तो आप हम खुद से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम दोस्तों इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। और जहाँ भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।